कर्नाटक में दे रहा है, राजस्थान में दे रहा है। राजस्थान की तरफ हम कांग्रेस की सरकार बनाए। 160 से 170 सीट है भाजपा की। 160 से 170 लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे छक्का लग रहा है, 6 सीट है बीजेपी की। उन्होंने कह दिया 3000 कर देंगे हम। घोषणा भी रहे, अभी घोषणा भी रहे, कब कर देंगे मालूम नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं लगा को छक्का। हाँ, कांग्रेस को छक्का लगा हुआ है। योजना में इनकी घर की सारी औरतों को 1000 रुपए मिलते नहीं है क्या? इनसे पूछो। मिलते हैं, लेकिन कमलनाथ 1500 देगा। कमलनाथ किसानों के मन में पूरी वक्त इस समय बदलाव की भावना है। इस वक्त बदलाव होगा। 18 साल से बहना नहीं थी, अभी बहना आई है। अब बहना कहाँ से कूदी है? चंद्रयान से। बहना चंद्रयान से कूदी। हाँ, इनके घर की, इनके पिताजी को। भाजपा की ना आए नहीं, भाजपा तो शिवराज तो खोए गए मामा। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं देमनी विधानसभा में और ये गांव है गंज रामपुर। देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, पर देखिए यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात बताने वाली हूँ जो आपको प्रोग्राम में सबसे ज्यादा खास लगने वाली है, वो ये है कि यूथ एक तरफ है और सारे बुजुर्ग एक तरफ है। इस गाँव के लोगों ने ही पहले ही अपने अपने गुट बांट लिए हैं कि किधर खड़ा होना है और किसके हित में खड़ा होना है। मध्य प्रदेश चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो भी करारी है भैया, कम ना समझा जाए, क्योंकि हर मुद्दे पर इनसे बातचीत कर सकते हैं। जागरूकता काफी है और राज्यों के मुकाबले काफी राजनीति को लेकर के अवेयर है यहाँ के लोग। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले कुर्सी से ही शुरुआत करती हूँ। आपका सवाल बार बार उठ रहा था, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? पहले अपना नाम बताइए और इस बार का माहौल क्या है, चुनाव का कितना टक्कर वाला है वो भी बताइए। मेरा नाम है रामनिवास जी, बताइए। एमपी के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, एमपी के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। 120 से लेकर 160 सीटें कांग्रेस की आने वाली। कांग्रेस की आने वाली। बताइए मुझे, ये जो दावा किया है आपने, किस हिसाब से दावा किया है या हवाई हो गया? ये दावा इसलिए किया है, हाँ। किसी भी विभाग के अंदर चले जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, लाडली बहन योजना को लेकर के भी, किसानों को लेकर के भी, युवा उधर खड़े हैं उनसे भी बातचीत करूंगी, युवाओं को लेकर के भी। इन 3 बड़े मुद्दों को कैसे देखते हैं? अभी स्थिति क्या बनी हुई है इनकी? भाई युवाओं के मामले में पटवारी की भर्ती थी, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि भाई उस पर जांच चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जांच लीपापोती करने के लिए जांच है। अच्छा, लीपापोती। आज तक कोई जांच हुई है क्या? जांच हुई है क्या? जांच चल भी रही है क्या? व्यापम की जांच हुई? व्यापम में 52 लोग मरे। इस बार बदलाव का पूरा मूड लग रहा है। पूरा मूड है। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है पूरा मूड है। थोड़ा डबल इंजन पर भी पूछ लेती हूँ, डबल इंजन कैसा लग रहा है? क्योंकि मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं और आ भी रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। बताइए हाँ, बोलिए। एक बात बताइए, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब किसानों की क्या हालत थी? नहरों में पानी नहीं था, हैं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उनके आगे। लाइट के लिए किससे पड़ता था वो? ये मोमबत्तियों से जला के पड़ता था। आप देखिए 24 घंटे लाइट जलती है और युवा पढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? बीजेपी सारी चीजें बेहतर है। लाइट थी क्या? बताइए मुझे, क्या था? जब से दिग्विजय सिंह कुछ नहीं था। बताइए, आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस में जमाने में आप संतुष्ट थे या बीजेपी के जमाने में संतुष्ट हो? ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए। जल्दी से जवाब दे, क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। हम संतुष्ट हैं। 5 साल शासन करता है और 6 महीने रह जाते हैं, फिर ढोल बजाता है। हम संतुष्ट हैं। बताओ कहाँ है वैकेंसी? मतलब ये ढोल सही वाला है या फिर क्या? नकली ढोल है। नकली ढोल है। 6+4 लिखा है। किसान, मैं पूछ रहा हूँ किस किसान की किस्तें आई हैं? वो 6+4 पहले चुनाव में घोषणा की। कितनी किस्तें दी हैं इनने? आपके पास पहुँची या नहीं पहुँची? 4 किस्तें। अच्छा, 4 किस्तें पहुँची है। हाँ, कितनी पहुँचना चाहिए?
5 साल में 10 किस्त होना चाहिए। 4 साल शासन किया तो 8 किस्त होना चाहिए ना। क्यों नहीं दिए? 14 किस्त पीएम किसान योजना की रुक जाओ, पीएम 14 किस्त पीएम किसान योजना की पहुंची, वो कहाँ से आई है? वो भी गवर्नमेंट बीजेपी की दे रही है ना। सारी किस्तें डाली है। अब जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसका सरकार का क्या फॉल्ट है? सरकार में डॉक्यूमेंट्स में कमी है, उनका सरकार भी क्या करेगी? ये 4 किस्त में डॉक्यूमेंट नकली है। 4 किस्त के लिए सही है, 4 किस्त के लिए नकली है, 14 किस्त के लिए असली है, 4000 के लिए नकली है। ये भी है। यहाँ बड़ी दिलचस्प बात होती है कि देखिए, या तो मैं कह दूं कि बेटे और भतीजे उधर खड़े हैं और सारे बुजुर्ग ताऊ चाचा इधर खड़े हैं और जवाब चल रहे हैं। जगह ना नहीं कर रही, क्या कह रहे हैं? जगह ना नहीं कर रही मोड़े तो कह रहे हैं ठीक ठाक सब कुछ। कहा ठीक है, जब पढ़ा हुए फिर रहे जैसे सर 100 रुपया लेते गत्ते 100 रुपया लेते हैं। भैया वो चले गए यहाँ से। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ उन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा, वो चले गए, यहाँ से निकल गए वो। तो और भी लोग हैं। हाँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये लाइट की बार बार बात करते हैं ना कि लाइट कहाँ से आई दिग्विजय सिंह सरकार में। तो जब मध्य प्रदेश डिबिया जला के पढ़ना पड़ता था तो क्या हुआ उस समय? लाइट की इतनी बड़ी समस्या थी, यहाँ वास्तव में किल्लत थी। ये बात सही है, उन्होंने गलत नहीं कहा, पर वो हुई क्यों? मध्य प्रदेश का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, पूरे पावर प्लांट छत्तीसगढ़ को समर्पित कर दिए गए और मध्य प्रदेश में कोई पावर प्लांट नहीं रहा। दिग्विजय सिंह सरकार ने, आप मानते 2 राज्यों के बंटवारे के कारण ही ये हुआ। ये एक दिग्विजय सिंह सरकार का कोई दोष नहीं है। कोई भी, मैं घर से अलग हो जाऊं तो वो कोई चीज चलिए तो मैं तो बिना सामान करे जाऊंगा ना। आप संतुष्ट हैं कांग्रेस से? मैं कांग्रेस से संतुष्ट हूँ। कर्ज मामा से नहीं है? मामा से नहीं, कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा था। कमलनाथ जी ने 11 महीने में कर्ज माफ किया। माननीय सिंधिया जी पार्टी छोड़ के चले गए, कर्ज माफी हो रही थी, उन्होंने कहा मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही है, वो पार्टी छोड़ के चले गए। वो कह रहे कर्ज माफी नहीं हो रही थी इसीलिए मैं पार्टी छोड़। कर्ज माफी तो हुई, मेरी खुद की कर्ज माफी हुई है। अच्छा, हो रही? कई भाई हैं जो मेरे गाँव में भी है, उनकी कर्ज माफी हुई है। उसका 1 लाख रुपया हुआ है, पता, कांग्रेस के में, कमलनाथ के में। अच्छा, हुआ था। पूछो, इनका कर्ज माफी हुआ है। आपको इस बार कांग्रेस समझ आया? बिल्कुल पूरा। जरा भी मौका भाजपा? बिल्कुल नहीं। ये बुजुर्गों की बात हो गई है, ये बुजुर्गों ने बता दिया। अब युवाओं की तरफ आती हूँ। 80% बीजेपी, 20% कांग्रेस और गारंटी के साथ बनेगी बीजेपी बनेगी। अच्छा, बीजेपी 100% आनी है। कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो बनने लायक हो। मध्य प्रदेश का 15 सालों का काम कैसा आपको लगा है? बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आप मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में बीजेपी का काम देखो आप। मतलब जगह जगह दे। हम शिवराज को वोट नहीं दे रहे, हम मोदी को दे रहे हैं। टोका मोदी जी के नाम पर वोट दे। मोदी जी के नाम पे दे रहे, भले ही शिवराज खड़ा हो चाहे नहीं दे रहे। बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा सा काम करके होता है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में, अब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा में भाजपा जीतेगी तो यहाँ से कम 130 या 40 सीटें आएंगी। हमारे मुरैना की मैं बात करूँ ना तो विधानसभा में 6 में से 6 विधानसभाओं को भाजपा जीत रही है। अच्छा, 6 में से 6 कोई मौका कांग्रेस, किसी को कोई मौका नहीं है। इस बार क्या मूड बन रहा है? जल्दी से बताइए। भाजपा सीटों का भी आकलन बता दें। 160 से 170 सीट है भाजपा की। 160 से 170 लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे छक्का लग रहा है, 6 सीट है बीजेपी की। 6 सीट है बीजेपी की। चलिए भैया, अब आप बताइए जल्दी से, आराम से। देखियो जो छक्का लगने वाला है मुरैना में, बताइए जल्दी। 15 महीने के अंदर कांग्रेस को लगा, बीजेपी को जिंदगी में नहीं लगा को छक्का। हाँ, कांग्रेस को छक्का लगा हुआ है। सिंधिया जी के 22 विधायक गए थे, उनमें से कितने को टिकट मिला है? कांग्रेस ने 15 महीने कितने को मिला है? कितने जीतेंगे अब की बार? पिछली बार कितने आ रहे थे? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। छक्का कांग्रेस को छक्का लगा, बढ़िया काम कराओ दिग्विजय सिंह ने। हाँ, केसीसी माफ करेंगे। और जब शिवराज के बाद में तो मुझे लाइन लग रही है, कातनी की लट पर रहे पिंडीन में। कहो भाजपा की ना आ रही, भाजपा तो शिवराज तो खोए गए। मामा बहन को सेकंड कोई मामा है को आपको? आओ, मामा कहाँ है मामा? जहाँ मुरैना में जो 6 विधानसभा जीती ना, वो कांग्रेस ने नहीं जीती थी, वो सिंधिया जी ने जीती थी। इनको समझ में ही नहीं आता है। वो इस बार भी सिंधिया जी सरकार के राजी के फिर मुझे पीछे साफ कर दिए कि चलो
बीजेपी में पहुंचा था, जब कांग्रेस को पहुंचा होते। सिंधिया जी के कारण कमलनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने सिंधिया के कारण कोई ना बनी, कमलनाथ के बलबूते पे ही बनी है, बलबूते कमलनाथ के बलबूते और बलबूते पे फिर बनेगी अब के। मुरैना जिले में सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, फिर भी कांग्रेस के विधायक जीते हैं। इन लोगों से भाई साहब से पूछो। पिछले कितने जीते 30 सालों से यहाँ मुरैना में ही भाजपा के सांसद मुरैना से ही जीत रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पे तो पलटवार होता। इस बार बदलाव का समय है, जनता प्रदेश की बदलाव चाहती है। पर कैसे कर पाएंगे? युवा तो तैयार है भाजपा को लाने के लिए। बिल्कुल बात सही है, युवा भाजपा के साथ हम मना नहीं कर रहे हैं, पर किसानों के मन में पूरी वक्त इस समय बदलाव की भावना है। इस वक्त बदलाव होगा। बिल्कुल निराश, बिल्कुल किसान निराश है। डंडा खा के खाद की लाइन में लग के किसान, और कर्ज माफ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मैंने पहले भी कहा था। कमलनाथ जी ने माफ किया, आज किसानों को कर्ज माफ हुआ है, उससे किसानों को बहुत बड़ी राहत हुई है। नौजवान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं इस समय। नौजवान के घर की 3-3 केसेसियां माफ हुई हैं। नौजवान के घर की 3-3 केसेसियां, हाँ इन्हीं के घर की, इनके घर की, इनके पिताजी को पूछो। हाँ इनके उनके ही नाम पे 3-3 केसेसियां माफ हुई हैं इनकी। हाँ कमलनाथ ऐसा है जैसे कोई भी सरकार आएगी, जो भी बेनिफिट देगी वो तो हर आदमी को मिलेगा। अब ये कह रहे हैं ना किसानों, मतलब इसके घर की या मेरे घर सच्ची है, इसीलिए कांग्रेस सच्ची है कि उसने किसानों के कर्जे माफ किया। दे रहे हैं वो आपको। अब ये बोल रहे हैं ना कि इनके घर की या मेरे घर की 3-3 केसीसियां माफ हुई। अब मैं कह रहा हूँ लाडली बहना योजना में इनकी घर की सारी औरतों को 1000 रुपए मिलते नहीं है क्या? इनसे पूछो। मिलते हैं, लेकिन कमलनाथ 1500 देगा। कमलनाथ 500 का सिलेंडर देगा। कर्नाटक में दे रहा है, राजस्थान में दे रहा है। राजस्थान की तरफ हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, राजस्थान की तरफ बनाएंगे। वहाँ सभी को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। उन्होंने कह दिया 3000 कर देंगे हम। कौन घोषणा भी रहे, घोषणा भी रहे, कब कर देंगे मालूम नहीं है। अभी मुख्यमंत्री हैं, इनको 18 साल पहले, अच्छा इनको बहना अभी याद आई, 18 साल से बहना नहीं थी, अभी बहना आई है। अब बहना कहाँ से कूदी है? चंद्रयान से। बहना चंद्रयान से कूदी है, ऐसा है ना। 18 साल। अब मेरी बात सुनना प्लीज। अब ये हमारे ताऊ जी बोल रहे हैं कि महिलाओं की अभी याद आई है भाजपा को, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को तो जब उन्होंने 1000 रुपए देना चालू कर दिए तब वो 1500 के फॉर्म भरवाते घूम रहे हैं पूरे विधानसभा में। 1500 की घोषणा की थी इनसे पहले और कर्नाटक की तर्ज पे किया था, 1500। पहले लाडली बहना के सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, उसके बाद में कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हर गांव जाके 1500 का फॉर्म भरते घूम रहे हैं। भैया वो कह रहे हैं 1500 पहले 1000 रुपए की जो योजना है वो भाजपा ने चलाई, अब कांग्रेस उसको चीटिंग करके अपनी योजना बनाना चाहती है। अब देखो की बात निकल करके सामने आ रही है। हम संतुष्ट हैं। अभी 3000 क्यों? अभी मुख्यमंत्री ने 3000 अभी करे, बाद में क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री अभी है ना, ये अभी करना चाहिए, बाद में क्यों करेंगे? भाई सरकार फिर बनाएंगे तब करेंगे, चौथी बार बनाएंगे तब करेंगे, सर फिर लूटेंगे, ठीक है ना, फिर लूट के फिर देखेंगे। इनने 5 साल पहले 4,000 का वो किया था हर साल का, इनने वो दिया। ऐसे ही लाडली बहनाओं को देंगे, चुनाव के बाद सब खत्म, बहना समाप्त, के बाद कोई योजना नहीं रहेगी, क्योंकि 4000 वाली रही ना, वो खत्म हो गई। अच्छा, ये गलत बात है। अभी भी किस्त आई है, अभी भी किस्त आई। तुम्हारे में आपके मुख्यमंत्री जी की किताब में एंट्री है, उसको देख लो कितनी एंट्री है। सबूत देख ले। हाँ, मैं अपने बाबा जी की किताब लेके आता हूँ, मैं लेके इनकी भैया और भी लोग आ गए हैं, बताइए, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत डिबेट चल रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाए सभी लोग, थोड़ा पीछे हो जाए, कैमरा पर्सन को भी जगह दे दे। कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ, आप बताओ। हाँ, ये कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार भाजपा की हो या हो कांग्रेस की, ये दोनों ये चट्टे बट्टे हैं, पर्दे के आड़ में बैठ के खाते हैं दोनों, ठीक। दूसरी बात, दोनों भाई हैं। हाँ सर, ये सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार में मामा बन के आए, जब से उनने कन्यादान योजना चलाया, तो हमारी पंचायतों में
कौन सी पंचायत में शादी कराई गई ये बताया जाए हमको। ठीक है, दूसरी बात, लोग कहते हैं हमारी सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ के विधायक कांग्रेस के कोई भी हैं वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। 266 रुपये का कट्टा, 266 रुपये का कट्टा यूरिया का नहीं मिला। सब लोग कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, तो विधानसभा में बोलिए जाके, क्यों नहीं बोलते? सब मलाई मार रहे हैं अपने बैठे बैठे कर, और जनता की बात को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए आप क्या करने वाले हैं? मैं ये करने वाला, मैं दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ूंगा मामा के भैया प्रत्याशी तो अपने हित में बोलेगा ही। सुनिए, मैं इतना नहीं बोलूंगा। मैंने सुनिए 560 गांव का सर्वे किया है, 560 रुपए का सर्वे किया है मैंने पूरे क्षेत्र के अंदर, तो किसी भी गांव में आज तक कोई रोड नहीं। कई गांव में एक महीने करा रोड। सुनिए पहली बात मैं तो बताऊंगा नहीं। अब मेरी बात सुन लो एक मिनट। जो ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आप बात कर रहे हो ना, हमारे गांव के सरपंच को बुलाओ, मैं बताता हूँ कम से कम 10 लड़कियों के 51 हज़ार रुपए के चेक आए हैं हमारे गांव में, आए खुद। आप झूठ क्यों फैला रहे हो? अच्छा, हमारे गाँव में अलग से मुख्यमंत्री का फोकस है क्या? वो तो सरपंच कहाँ गया होगा, इनके गांव का सरपंच कहाँ गया होगा, और उस जगह कराएंगे ना। आप बताइए। हाँ जी, मैं चलो मैं तुम्हें दिखा के लाऊं 3 सेट, क्या बताऊंगा अब मैं? गंजरामपुर में ही बताऊं। चलिए भैया, सर ये कौआ ना मिली, हम कह रहे हैं सरपंच के संगीन ने मिली है 3 सेट यात्रा, कौआ ना कछु मिलो। हाँ बिल्कुल सही बात है। सरपंच वाले ने, और सरपंच को आदमी मुँह मिल गई, जितना तो जाए ना मिली। बताओ गाँव में कौन से मिली है? तो सरपंच ही बजा बता तो मिलनी है। सरपंच के आदमी है तो आपको मिल गई। मैं सरपंच को आदमी वो ना मिली। अच्छा, ना मिली। आओ वो तो बताओ का दोष है, तो तुम्हें बता देंगे। बीजेपी बढ़िया, कांग्रेस बढ़िया, मोदी करे वो अच्छा काम। आरक्षण वो हटा सकते और कोई हटा ना सकते। अरे ये तो तीनों को आपने अच्छा बता दिया। नहीं, तीनों का चुनाव शिवराज तो बढ़िया एक नंबर है। लोग जो बीच में रहते हैं वो 1000 रुपया दिखा जाए मैंने, तुम बताओ 1000 रुपया दिखा होगा वो आप बताएंगे ना। क्या होगा शिवराज पूछो। देखिए आपके घर का खर्चा थोड़ी चला देंगे, सहयोग राशि तो दे सकते हैं। सहयोग राशि 1000 दिखा जाएगा जिनते सहयोग राशि। तो मैं कह रही हूँ घर का खर्चा थोड़ी चला देंगे आपके। जहाँ 1000 रुपया को किसान ने कहा वो वैसे काम में लगाए तो भाई फायदा मिलेगी, किसान हर एक किसान मिलेगी। अच्छा, कैसे काम में लगा दे? अब ये रोड डरबाब है, गाँव में तमाम तरह को पानी भरो है, नाले नहीं करवाओ, बढ़िया 5 क्लास। सरकार में ना तो मैंने बीजेपी पसंद आती ना कांग्रेस, पर केंद्र सरकार में बीजेपी पसंद है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी, केंद्र सरकार में बीजेपी, पर राज्य में दोनों ही पसंद नहीं। तो नोटा दबाएंगे? नोटा नहीं दबाएंगे, मामा देख लेंगे पनीर, मामा चवा देंगे। चलिए भैया आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हम तो वोट देंगे आप पार्टी को। अच्छा, अब वोट नहीं बताते, समर्थन बताते हैं। समर्थन तो इस बार बदलाव के मूड में बीजेपी ने कोई काम नहीं हुआ है, रोड साइड रही है, रास्ता निकलने के लिए कई गांव में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कह रहे रास्ता तो बढ़िया है। कहा जी मैं रोड अच्छी और कहाँ पे रोड है? आप देखो, आप जाके देखो गांव में इतने गड्ढे हो गए हैं, तो आदमी पैदल भी निकल पा रहा है। आप किसको समर्थन देने वाले हैं? आप पार्टी को। चलिए आप बताइए जी, किसको समर्थन? क्या बताओ, 70 साल के 25 साल के नहीं, 25 साल के नहीं, 3 साल बनेगी, हम मरेंगे तब बनेगी। 3 साल हम मरेंगे तब बनेगी। अच्छा, पेंशन ही नहीं बनी? कोई सुनवाई है कितना ना आते। थाने में चले जाओ या कितना चले जाओ, पैसा दे आओ, पैसा जेब में धर आओ तो जेब मन जाएगी। इस बार क्या करने वाले जल्दी से ये बताइए, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हम तो कांग्रेस से देंगे। कांग्रेस को समर्थन देंगे? सूद बस तैयार है। कांग्रेस कांग्रेस। आप बताइए बाबा। हम कौआ ना दे रहे, कौआ ना दे रहे, बताइए। बीजेपी। आप बताइए जी। अरे हम तो निर्दलीय लड़ेंगे क्षेत्र में। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। आप बताइए। कांग्रेस कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बताइए। मैं आम आदमी पार्टी। आप बताइए। कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए आप बताइए बाबा। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा और दिलवाऊंगा भी। अच्छा, कांग्रेस को वोट समर्थन देंगे और दिलवाऊंगा भी। ये तो गलत बात है, वो अपने हिसाब से देना। नहीं, मेरा अभियान चल भी रहा है और चलेगा भी। चलिए आप बताइए। कांग्रेस को ही देना है। कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन जरूरी है, कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन जरूरी है, कांग्रेस को वोट देंगे। परिवर्तन जरूरी है। कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। उसकी सरकार बीच में इन लोगों ने पैसे के बल पर गिराई थी। कमलनाथ की सरकार, उसने केसीसी बंद की थी, हैं, लेकिन इन लोगों ने उनका शासन चलने नहीं दिया पैसे के बल पर। ये तानाशाही शासन है और ये तानाशाही शासन आगे चल के चुनाव नहीं होने देगा, इसलिए हम कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। शासन आगे चुनाव नहीं होने देगा, तानाशाही चलेगी। गलत बात है ना, कोई ऐसी पार्टी में दम नहीं है कि भैया वो चुनाव। वो तो
हुकूमत है आजकल उनकी। अच्छा हाँ तो आप परिवर्तन के मूड में? हाँ परिवर्तन के मूड में पूरा मौका नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जिंदाबाद। बीजेपी की सरकार में स्कूलों की हालत खराब और खाते के मामले में किसी भी बच्चा को पूछ लो, बैठ के लाइन लगा के चलती है। अच्छा खाद लाइन लगा के मिलता है। एक दिन पहले लाइन लगाएंगे, दूसरे दिन लेने जाएंगे और किसी बच्चा ने कुछ कह दिया तो लट पड़े। ये शिवराज ही सरकार है तो किसान संतुष्ट नहीं? अमन में पड़े हैं लट। अच्छा लट पड़े हैं। लट पड़े अमन पर्ची लेने के लिए भी पर्ची लेने के लगे जिन्हें पूछा जो बीजेपी की है, जिन्हें पूछा पड़े लट के नहीं पड़े हैं। कमलनाथ। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी। कांग्रेस। कांग्रेस कमलनाथ। कांग्रेस। कांग्रेस। ये माहौल यहाँ का है। आप गांव के आप वक्तव्य जानिए कि सबने थोड़े थोड़े समय में बहुत सारी चीजों को बोला है। ऐसे ही मैं लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।